फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और जिनको आवाज आ रही है, जो भी ऑनलाइन है, वो एक बार रिप्लाई कर देना कि आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर। ठीक है। थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, बाकी सब लोग को एक बार आ जाने दो। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एक बार रिप्लाई करना कमेंट में। जिनको भी आवाज आ रही है, वॉइस मेरी आ रही है, वो एक बार रिप्लाई करो। और 2 मिनट रुको, बाकी लोग को आने दो। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई डाउट वगैरह है तो वो आप लोग पूछ लो पहले। फोटोशॉप से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो वो कर लो पहले से। बाकी लोग ज्वाइन हो। ठीक है। तब तक क्या है, आपके डाउट जो भी है वो क्लियर कर लो। ओके ओके। चलिए। नहीं है किसी के डाउट? आज का आपका टॉपिक क्या है? अच्छा, ये किसको चाहिए था? ये यहाँ से। हाँ, अभी आप लोग को की शो हो रही है ना यहाँ पे? ये की वाला किसको चाहिए था? कौन, किसी ने कमेंट ग्रुप में बोला था कि सर जीएफएक्स मेंटोर वाला की तरह जो है ये ऐसा की वगैरह जो आप बटन क्लिक करते हो वो दिखाओ हमें। ठीक है। ये आ गया आपके। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट हो जाने के बाद सिलेक्शन कैसे हटाएं? कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका सिलेक्शन है। ठीक है, ये सिलेक्शन आ गया। अब सब कुछ कर लिया। ठीक है। अब इसको कंट्रोल डी करो, कंट्रोल प्लस डी, हट जाएगा। क्लियर? हाँ, आपने बोला था ना, तो आ गया यहाँ पे देखो ये की वाला सेक्शन। ठीक है। चलो, इजी रहेगा कि कौन सी की प्रेस करते हैं। ठीक है। ये जिनको नहीं पता है उनको भी बता दो, किसी किसी को ऐसा रहे कि सर ये की कैसे दिखती है, बहुत लोगों ने ढूंढते भी हैं, या सॉफ्टवेयर मिलता नहीं है। ठीक है। और किसको चाहिए तो बोल देना, मैं डाल दूंगा। ठीक है, वहां पे टेलीग्राम में वगैरह। ठीक है। ये सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो कर लेना। चलो, आज के जो आपके टूल है वो है डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल। ठीक है। देखो, डॉज और बर्न, इन दोनों का काम है लाइट देना, हाईलाइट बढ़ाना। ठीक है। और एक का काम है शेडो को कम ज्यादा करना। ठीक है, एक का काम है शेडो देना यहाँ पे। ठीक है, जो है बर्न टूल। और एक ऊपर जो है डॉज टूल, उसका काम जो है वो है कहीं पे भी हाईलाइट देना, यानी कि लाइट थोड़ी सी बढ़ा देना। ओके। मैं इसका यूज करके बताऊं। फिर मैंने जैसे बोला था कि फैशन में इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज कैसे होता है फैशन के अंदर, वो मैं एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाऊंगा, एक बना के दिखाऊंगा। एक लहंगा बनाएंगे हम लोग। ठीक है। आप फोटोशॉप का प्रीमियम यूज करते हो? नहीं करते हैं भाई प्रीमियम यूज। एक चीज और ध्यान रखना,
ये खास कर तो हमें ध्यान रखने की, लेकिन आपको बोल रहा हूँ आप लोग भी ध्यान रखना। मैंने पिछली बार भी क्लास में कहा था, कोरल ड्रॉ थोड़ा सोच समझ के यूज करना। कोरल ड्रॉ जो है वो थोड़ा सोच समझ के यूज करना। सोशल मीडिया पे कोरल ड्रॉ से बनाई हुई पोस्टें वगैरह ज्यादा वाहवाही मत करना उन चीजों की। ओके। हाल ही में 4 दिन पहले अभी एक रेड पड़ी थी, 8 लाख रुपए हर्जाना भरना पड़ा उस इंसान को। ठीक है, खामा खा। तो थोड़ा सावधान रह के करना। ये एक्चुअली प्राइज है कोरल ड्रॉ की, अगर आप पकड़े जाते हैं, मैं या आप कोई भी पकड़े जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये उनका जो है फाइन है। चलो, ठीक है, देखो ये दोस्त टूल है। ओके। सेम इसकी जो सेटिंग है वो ब्रश की कैसी सेटिंग है, बस एज इट इज वैसी इसकी सेटिंग है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है। बस वहां पे जो है स्ट्रेंथ थी, तो यहाँ एक्सपोजर है। एक्सपोजर का मतलब क्या है कि लाइट एक बार आप क्लिक करोगे तो लाइट कितनी आनी चाहिए इससे। ठीक है, वही आपका एक्सपोजर है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। फिलहाल मैंने इसका बाय डिफॉल्ट 29 आसपास रखा हुआ है, या फिर मैंने कभी पहले यूज किया है तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सेटिंग रखी हुई है। आप चाहो तो अपने हिसाब से रख सकते हो। रेंज, रेंज में शेडो है, मिड टोन है और हाईलाइट है। पहले तो इन तीनों को मैं आपको समझा देता हूँ, ये बहुत काम आएगी आपके आगे भी। ठीक है, कि मिड टोन क्या है, शेडो क्या है और हाईलाइट क्या है। ये कलर में भी काम आएगी, कलर करेक्शन और ग्रेडिंग में भी, और यहाँ पे भी आपको ये काम आएगी। ठीक है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हाईलाइट। और यहाँ पे जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं शेडो। और ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं मिड टोन। कमेंट नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कमेंट नहीं होता होगा शायद। ये मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत बार रहा है आप लोगों का, मैं पीसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पीसी का प्रॉपर कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं, इसके पे ऊपर एक वीडियो बना के आप लोग को देंगे। ठीक है, चलो फिलहाल इतना समझो। देखो मैंने ये बताया, जिस एरिया में लाइट सबसे ज्यादा होती है ना, लाइट, उसको बोलते हैं हाईलाइट। मतलब लाइट बहुत ज्यादा हाई है, उसको बोलते हैं हाईलाइट। अब यहाँ पे देखो पूरी इमेज में, आप अगर दूर से भी देखोगे ना, तो लाइट यहाँ पे आपको ज्यादा लग रही है, ये वाला एरिया। एक ये एरिया है, एक ये वाला एरिया है। यहाँ पे आपकी लाइट जो है वो ज्यादा है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाईलाइट। ओके। एक होता है कि जहाँ पे लाइट कम है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे लाइट कम होगी वहां पे क्या होगा, शेडो होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, शेडो होता है, क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, अभी रात हमारे यहाँ पे कैसे हुई है, ये पृथ्वी जब घूमती है ना, तो एक साइड जो लाइट पड़ती है दूसरी साइड नहीं पड़ती। तो एज इट इज सेम वैसे ही है। तो ऊपर लाइट यहाँ पे आ रही है तो नीचे की साइड यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है या फिर कम आ रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेडो। और यहाँ पे इन दोनों के जो मिड का होता है ना, बीच का, जहाँ ना तो ज्यादा जो है लाइट है और ना कम लाइट है, यानी कि एकदम मेंटेन रखे हुए, उसको बोलते हैं हम लोग मिड टोन। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉर्मली आप लोग समझ लो कि हाईलाइट क्या है, मिड टोन क्या है, और शेडो क्या है, जो एक ही फोटो के अंदर आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये पता नहीं क्यों कुछ इशू रहा होगा आपका, या तो आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं इसी वजह से शायद। अब इसने लिमिट दे दिया होगा कुछ। अब समझ में नहीं आता ना, नए नए अपडेट लाते रहते हैं यूट्यूब वाले। बाकी हमने तो कोई ऐसा सेटिंग करके रखा नहीं है इसके अंदर। कुछ एक है, वही है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कमेंट नहीं कर सकते, वही है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो है, ये वाले जो टूल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, डोज टूल। ओके, तो यहाँ पे डोज टूल को हमेशा मिड टोन में रखो। हाँ, आपको शेडो में रखना है तो रख सकते हो। मतलब शेडो में क्या है कि शेडो में जब आप इसको रखोगे ना, तो देखो ये शेडो में अच्छे से वर्क करेगा। अभी देखो ये बिफोर ये आफ्टर। ठीक है, तो हमेशा एक काम करो, इसको मिड टोन में रखना। ठीक है, ताकि इक्वली जो है ये काम करे, अच्छे से काम करे।
अब जहाँ पे लाइट ज्यादा है वहां अगर आपको लाइट और देनी है तो आप यहाँ पे लेके आओ, ये देखो। ठीक है, किसी भी एरिया में साइन करवाना है, थोड़ा लाइट देनी है आपको, थोड़ा आपको लग रहा है कि वहां पे जो है डार्क एरिया कुछ ज्यादा है, तो आप इससे जो है लाइट दिला सकते हैं। यहाँ पे ब्रश का यूज मत करना, ऐसे लाइट देने में ब्रश टूल का यूज आप लोग मत करना। ओके, ये देखिए, अब आपको नजर आ रहा है कि हमने कहाँ कहाँ इसमें लाइट दी है, ये देखो। ये पहले था, ये बाद में। हालांकि ज्यादा भी लाइट नहीं देनी चाहिए, वरना सारा जितना भी है वो एकदम फ्लैट लगने लग जाएगा। ओके, उसके बाद जो आता है वो आता है बर्न टूल। बर्न टूल जो है उसका ऑपोजिट होता है। ठीक, यहाँ पे जहाँ पे आपको जो है शेडो देना है, जैसे यहाँ पे आपको शेडो देना है, आप शेडो दे सकते हो। ठीक है, आपको हेयर में जो है यहाँ पे शेडो देना है, हेयर में, हेयर को ब्लैक कर सकते हो आप। ये देखो, ज्यादा हेयर में लाइट आ रही है ना यहाँ पे, उसको मेंटेन करने के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे हेयर में। ये देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला एरिया में। ठीक है, तो इस तरह से इन टूल का यूज किया जाता है। ये हाईलाइट, शेडो, इन सबको मेंटेन करने के लिए इन टूल का यूज करते हैं, डॉज टूल और बर्न टूल। ठीक है, अब एक टूल हमारे पास है स्पॉन्ज टूल। अच्छा, ये जैसे मैंने बताया था कि डोज और बर्न टूल जो है वो हम लोग शेडो और जो हाईलाइट है उनको मेंटेन करने के लिए तो करते ही है, साथ ही साथ इनका सबसे ज्यादा यूज जो है वो फैशन वाले लेते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, पहले ये टूल देख लो, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का काम होता है कि जितने भी कलर है उनको निकालना। ठीक है, कलर को कैसे निकालना देखो, मैं ना एक सिलेक्शन कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आपने कहीं पे सिलेक्शन किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे आधी फोटो में सिलेक्शन किया हुआ है, तो अब कोई भी टूल आप अगर यहाँ पे किसी भी टूल से काम करोगे करोगे ठीक है ना, तो वो इस सिलेक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। कैसे देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे आया, मैंने ब्रश टूल लिया। ठीक है, ये देखो, ये ब्रश फेर रहा हूं मैं, ये देखो। अब इस सिलेक्शन से बाहर जो है ये ब्रश में, यहाँ पे देखो, इससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा है वो सिलेक्शन के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो कभी ऐसा आपको करना हो कि पर्टिकुलर किसी एक एरिया में ऐसे करना हो तो सिलेक्शन बना के फिर करना, ताकि वो ब्रश वगैरह जो है वो बाहर नहीं जाए, जो भी आप काम करो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो स्पॉन्ज है इसका काम क्या है, ये मेकअप में भी एक ऐसा स्पॉन्ज आता है, पता है आपको, जो मेकअप किट आती है ना उसके अंदर आता है, जो ऐसे वो लड़कियां जो है उसको ऐसे मेकअप किट के ऊपर लगा लगा के ऐसे मुंह पे लगाती है। ठीक है, वो तो सेम एज इट इज ऐसा ये भी स्पॉन्ज होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है स्पॉन्ज, ये कलर को निकालता है। अगर यहाँ पे डी सेचुरेट अगर आपने सेलेक्ट करके रखा है ऊपर मोड में, ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर आप इस पे ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस पे लगाते हैं इसको, तो देखिए ये कलर को पूरा निकाल देगा, डी सेचुरेट कर देगा। ओके, अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँ तो ये दोनों में फर्क आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 50-50 में किया था। ठीक है, आधे को मैंने नॉर्मल रखा था और आधे को जो है मैंने स्पॉन्ज किया था। ये एक तरह से जो यू एंड सेचुरेशन का जो हमारा कलर करेक्शन का काम है, बस एज इट इज वैसे ही करता है। ठीक है, ये सेम काम जो है आप हमारे पास जो यू है उससे कर सकते हो, सेचुरेशन वगैरह। अब यहाँ पे अगर जाओगे आप सेचुरेशन में तो फिर से कलर आ जाएगा। ठीक है, कलर आएगा नहीं, उस कलर को बढ़ाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने डीसेचुरेट किया तो कलर निकल गया, अब सेचुरेट करोगे तो वो कलर एज इट इज वापस आ जाएगा, नहीं। सेचुरेशन का यहाँ पे काम है किसी भी कलर को गहरा करना। यहाँ पे देखो सेचुरेशन है, अब इस कलर को मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे लगा के, कि कलर और गहरा होता जाएगा। अभी सिलेक्शन किया हुआ है, मैं सिलेक्शन को हटा देता हूँ और फिर करता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये काम है इसका। डीसेचुरेट करोगे जितना भी कलर है उसको निकाल देगा, और अगर सेचुरेशन करोगे
तो उस कलर को इतना बढ़ाएगा कि सब कलर कलर जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे ऑरेंज था, अब ये पत्तियां वगैरह जितनी भी थी वो सब मिक्स हो रही है। अगर मैं थोड़ा और इसको करता तो पूरी मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये काम होता है स्पॉन्ज का, कलर निकालना। ठीक है, कलर को फीका या गहरा करना। अब नॉर्मल भाषा में ही बोले तो ये कल किसी कलर को फीका या गहरा करना, तो ये काम करता है हमारा स्पॉन्ज टूल। ठीक है, अच्छा यहाँ तक किसी को डाउट है इन टूल में? बहुत बेसिक टूल है, ज्यादा कोई है नहीं इसमें। ठीक है, चलो अभी हम लोग काम करते हैं इनका एक और। क्या काम करते हैं, मैं एक न्यू क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक लेते हैं फैशन क्रॉकीज लेते हैं। ठीक है, एक क्रॉकीज लेते हैं हम लोग, और उस क्रॉकीज के ऊपर जो है हम एक क्रिएट करेंगे डिजाइन। एक पीएनजी लेने दो मुझे। एक मिनट रुको, इसमें मेरे पास शायद है, पहले से ली हुई है कुछ क्रॉकीज। ठीक है, फैशन, चलो ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉकीज। ठीक है, ये जो होती है ये क्रॉकीज होती है जिनमें हम फैशन वगैरह करके फिर जो कपड़े होते हैं वो इनको पहनाते हैं। ठीक है, ये दुकानों के बाहर वगैरह जो रखे होते हैं ना, ये ऐसे मॉडल पुतले। ठीक है, वैसा ये एक हमारे पास डिजिटल पुतला है। अब कैसे बनाओगे, और इसमें बर्न और डोज टूल है, उसका यूज कैसे करोगे वो भी देख लो। एक प्लेन हम लोग कपड़ा ले लेते हैं कोई। ठीक है, अरे मेरा प्लेन वो आ गया क्या? कोई अच्छा सा कपड़ा देखते हैं यहाँ पे। फॉर लहंगा, अच्छा। ये, हाँ ये चलो इसमें है, ऑलरेडी है, चलो ये हमने बनाया हुआ था। ठीक है, अच्छा ये डिजाइन जो है ना आपको दिख रही है ना पूरी की पूरी, ये वाली डिजाइन, ये जितनी डिजाइन आपको दिख रही है ना, ये पूरी हाथ से बनाई हुई डिजाइन। ओके, ये देखो, एक एक चीज अलग अलग करके इसको बनाया हुआ है। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे लेगा तो कंट्रोल वी। चलो इतना ही पार्ट आया यहाँ पे, कंट्रोल ई। ठीक है, चलो ये हमारे पास एक क्या है, एक हमने यहाँ पे कपड़ा लाया नॉर्मल। ठीक है, ये एक एक जो कपड़ा होता है ना, अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ, इसको कैसे कटिंग करते हैं देखो। ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको तो एज इट इज रहना है यहाँ पे ऐसे, इसको तो ऐसे ही रखो। अब जो ऊपर जाओ ना आप, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दो इसको ऐसे।
ऐसे कट करना हमेशा। जब भी कोई भी ऐसा ड्रेस वगैरह करो, ठीक है ना, डिजाइन, तो कुछ इस तरीके से करना। ओके, एक प्रॉपर इसमें आया नहीं है, एक बार फिर से इसको लेते हैं। चलो, हो गया। Ctrl+C and V। आपको कुछ ऐसे कटिंग करना है हमेशा। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको हम हमारी भाषा में, नॉर्मल जो भाषा होती है ना अपनी, उसको बोलते हैं कली। ठीक है ना। ये जो कली है एक सिंगल कली है, ठीक है ना। इनसे मिलकर पूरा लहंगा बनता है। अच्छा, रियल लाइफ में देखे तो भी उसकी सिलाई ऐसे ही की जाती है। ओके। चलो, इसको क्या करो, Ctrl+T करो और इसको छोटा कर दो। Ctrl+T, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। अब इसको छोटा करो और यहाँ पे सेट करके देखो यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अभी ये एकदम प्लेन लग रहा है। ओके, एकदम क्या लग रहा है ये, यहाँ पे प्लेन लग रहा है। अब इसमें क्या है कि ऐसा हमें लग नहीं रहा है ना रियलिस्टिक वाला। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक तरफ शेडो देंगे और एक तरफ जो है इसमें हाईलाइट देंगे, तो ये थोड़ा सा 3D लुक में आ जाएगा। यानी कि एम्बोजिंग वाला थोड़ा सा ये लुक देगा। और वो काम किससे करेंगे हम, जो अभी टूल हमने देखे, इन्हीं टूल से, डॉज और बर्न टूल से। हमेशा किसी की एक कॉपी बना के रखना, ठीक है, ताकि बिगड़े ना। ये मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे ले लिया इसको, बर्न टूल को। ओके। और एक्सपोजर अपने हिसाब से रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमेशा अपने अपने जो आप काम करो ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर्सनल कोई नहीं होता कि आपको इतना ही रखना है। अब इसका सिलेक्शन बना लो, कैसे करना है, कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल पे क्लिक करना है, तो पूरा जो आपने ये कली ली थी, ये लेयर, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन इसके लिए लिया मैंने ताकि जो काम करे वो इससे बाहर नहीं जाए। मैंने जस्ट अभी एक ब्रश टूल का एग्जांपल लेके मैंने बताया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ऐसे जो है साइड साइड में इसको फेरता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फेरता हूँ थोड़ा सा साइड में इसको। अब ये तो हो गया। अब मैं सेंटर में इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड देता हूँ, यानी कि लाइट दे देता हूँ बीच में। साइड में तो मैंने इसको ब्लैक किया, अब मैं बीच में इसको लाइट दूंगा। ये देखो, अब ये प्लेन से थोड़ा 3D टाइप हो गया, ठीक है। थोड़ा एम्बोजिंग वाला जो है इसका लुक आ गया, देखो। थोड़ा और देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, हो गया। अब कैसे, देखो, एक ये था प्लेन। अब जब हाईलाइट और शेडो का यूज किया तो ये देखो। अब फिर से इसका यूज करते हैं। अब इसकी कॉपी करो, ऑल्ट प्रेस करो, कॉपी करो, Ctrl+T करो, इसको घुमाओ। ठीक है। फिर से एक कॉपी करो इसकी, Ctrl+T करो। साइज को छोटा बड़ा नहीं करना, सिर्फ इसको घुमाओ और ऐसे लगाते रहो। आप चाहो तो एरो की से एडजस्ट कर सकते हो इसको। ठीक है। पहले इसको बनाओ, फिर उसको वापस एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बन गया। अभी अगर मैं इसको फ्लैट में क्रिएट करता, ठीक है, फ्लैट मतलब अगर मैं इसको बर्न टूल और डॉज टूल जो है उसका मैं यहाँ पे यूज नहीं करता, मान लीजिए, तो जो ऐसा जो लुक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये लुक वहां पे नहीं आता। हो गया इतना। अभी कहीं पे थोड़ा बहुत मिस मैच लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आप जो है एडजस्ट कर लो इसको। ये देखो,
ये हो जाने के बाद में हो गया। अब इन सबको सेलेक्ट करो। कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद में अब चाहो तो इसका एक डुप्लीकेट कर लो, सीधा सबको पकड़ के आप प्लस के आइकन पे लेके आओ और कंट्रोल ई कर दो। कंट्रोल ई से जितनी भी लेयर होगी वो मर्ज हो जाएगी। पहले वाली को मैं बंद कर देता हूँ, ये देखो मर्ज हो गई। अब इसको क्या करो, कंट्रोल टी करो। अब फिर से इसको सेट करो। अब फिर से इसको सेट करो। इस पर राइट क्लिक करोगे कंट्रोल टी करके, ठीक है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। ये स्क्वायर वगैरह का जो ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे वर्क, वर्क के ऑप्शन पे जाओ, वर्क के, और मैनेज करो इसको। लगना चाहिए प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। थोड़ा ऐसा करना है इसको एडजस्ट। ये टूल का यूज होता है, ढंग से करना है यूज, ठीक है। इसका बहुत अच्छा यूज होता है। बन गया ये लहंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया है, एक नॉर्मल प्लेन फोटो ली हमने। फोटो लेने के बाद सिर्फ दो टूल का यूज किया है, डॉस टूल और बर्न टूल। और ये जो जितना भी है आउटपुट आया उन दोनों की वजह से आया, ठीक है। अब और भी कुछ अगर आपको करना है तो यहाँ से लेके आओ। फिलहाल तो मैं यहाँ से उठा के लेके आता हूँ, ठीक है। ये पैटर्न वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, फिलहाल वो नहीं बता रहा हूँ। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, इसको लेके आते हैं कंट्रोल सी। तो ये भी ड्रेस बनाई, देखो इसी में बनाई हुई फोटोशॉप में, सारी लेयर आप लोग को दिख रही होगी। कंट्रोल वी, इसको सेट कर देते हैं, ओके। चलो, अभी किसी को डाउट है इसमें, कोई प्रॉब्लम आप लोग को इसमें, कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट बता दीजिए, ठीक है। बाकी ये जो मैं कर रहा हूँ वो, हम्म चलो हो गया आपका मैसेज, ठीक है। कलर करेक्शन वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे। ये जो लहंगा बनाया अभी, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ है किसी को, कोई डाउट, कोई टूल के बारे में कोई क्वेश्चन, फटाफट से बता दीजिए। चलिए, कोई तकलीफ नहीं है। साड़ी कैसे पहनेगी, साड़ी जो पहनानी है ना इनको, ठीक है। तो साड़ी पहनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, साड़ी को क्रिएट करना पड़ेगा पेन टूल से, ठीक है। वो पर्सनल फैशन की जब क्लास लेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। पेन टूल का यूज करना, ये जो ब्लाउज वगैरह जो ये ऊपर बनाया है ना ये वाला, ठीक है ना, ये पेन टूल से बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो वो भी रहेगा ना, तो फैशन की क्लास में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए हमने सिर्फ ये दो टूल देखने थे हमें, ठीक है। इन दो टूल का यूज कैसे करना है वो हमने देखा है, और इनका फैशन में ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता चले, नहीं तो आप बोलोगे कि सर इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ठीक है ना। डेली हम आते हैं, डेली सिर्फ ऐसे ही किसी इमेज पे रफ काम करके हम चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इनसे क्या क्या चीजें हो सकती है और भी, ओके। और क्या हो सकता है इसके अंदर, और मैं बताता हूँ इन टूल से। फिलहाल इनको मैं बंद कर देता हूँ। एक पहला एक लेक्चर हुआ था इससे पहले, आप लोगों में से किसी ने अगर ज्वाइन किया है, जो प्रीमियम वाले चल रहे थे उनमें, तो पता होगा उनको।
एक पोस्टर हमने बनाया था, ठीक है। एक ये पोस्टर हमने क्रिएट किया था, और एक और पोस्टर है, वो भी हमने इसमें किए था, ठीक है। शक्तिमान धोती कुर्ता और पजामा। अरे साहब, 2D के लिए ही नहीं बना सकते आप, 2D के लिए यहाँ नहीं बना सकते। 2D में आप धोती वगैरह लेके जाओगे तो वो धोती चलते हैं तो धोती ऐसी उड़ती है ना, स्टेबल थोड़ी रहती है। हाँ, इलस्ट्रेटर में बनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि जहाँ 2D एनिमेशन करोगे ना, वहाँ वेक्टर सॉफ्टवेयर काम आएगा। थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया तो थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो वापस बार बार आपको फोटोशॉप में आना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर इलस्ट्रेटर में बनाई हुई चीज है तो वहाँ उस सॉफ्टवेयर में एनिमेट सीसी में ही कर सकते हो वो काम। और ये फोटोशॉप वाली जो है, ये जो चीजें है ना, वहां पे नहीं चलेगी, फट जाएगी वो चीजें वहां पे। ओके। अच्छा, यहाँ पे कैसे काम किया हमने, तो यहाँ पे ये जो भी हाईलाइट और शेडो वगैरह दिख रही है ना आपको, यहाँ पर ब्रश ब्रश यूज हुआ है, और उसके बाद कोई यूज हुआ है तो ये बर्न और डॉस टूल। जैसे यहाँ पे आपको लाइट आते हुए दिख रही है ये वाली, यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे और लाइट अगर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। डॉस टूल लूंगा यहाँ पे, ये देखो, आगे लाइट। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे किसी भी एरिया को डार्क करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे ये वाला एरिया है, इसको थोड़ा सा डार्क करना है मुझे, तो मैं बर्न टूल लेके आया और इसको डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो ब्रश का ज्यादा यूज नहीं करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको शेडो देना है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे जो है लाइट देनी है, कहीं से किसी और से लाइट आ रही है फेस पे वगैरह, और मुझे लाइट देनी है, तो इन दोनों टूल का यूज करो, ब्रश टूल का यूज मत करो। बहुत लोगों को मैंने देखता हूँ ना मैं, कि ब्रश टूल लिया, लगा दिया, अलग अलग तरीका सिचुएशन के हिसाब से, कभी कभार ब्रश काम आता है, हर बार काम नहीं आता, ठीक है। ब्रश टूल लिया, लगा दिया, और फिर उसकी ऑपेसिटी कम कर दी, ऐसे नहीं करना। पर्टिकुलर हमारे पास जो टूल है उनका यूज करो। हेलो करण। करण, आजकल चैनल पे सिखाते नहीं हो क्या ये पोस्टर बैनर का? बंद कर दिया क्या? चलो, इसमें डाउट है किसी को? डोज टूल और बर्न टूल का, और स्पॉन्ज टूल का। आप लोग में से कितने लोग जो है वो ये फैशन वाला जो काम है ना वो कर सकते हैं, जो अभी हमने किया ये वाला? क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप लोग को फोटोशॉप आता ही है। ये फैशन वाला काम जो है, आप में से कितने लोग हैं जो कर सकते हैं? मतलब आपके भरोसे छोड़ने का काम ये नहीं है ना? क्यों नहीं कर सकते हो? ये क्विक क्लिप क्या नाम है, क्यों नहीं कर सकते हो? क्या दिक्कत है आपको? प्रॉब्लम बताओ कि सर हम इस वजह से जो है ये काम नहीं कर सकते, बहुत सरल काम है। हाँ, अंशु राजपूत हार्ड लग रहा है, क्यों हार्ड लग रहा है? रीजन तो होगा ना कि सर ये चीज हम लोग कैसे की, एक नॉर्मल चीज है ना, एक, ये देखो, ये चीज है, ठीक है। इस चीज के ऊपर आपको दो टूल लेने हैं, एक आपको शेडो देना है। अरे ध्यान से देखो ना, आप अपना कपड़ा पहनते हो ना, ठीक है। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी अपने कपड़े को ढंग से देखें, या फिर अपने बॉडी को ढंग से देखें कि हमारी बॉडी का शेप कैसा है, ठीक है ना? ये, इसमें क्या करना है आपको यहाँ पे? आपने कभी देखा ही जो कपड़े पहनते लहंगा ऐसा होता था, आपको पता है कैसे सिलवटें होती बीच में? और जब यहाँ लाइट आ रही है, ठीक है, ये अंदर की तरफ सिलवट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शेडो होगा। तो दो टूल का यूज होता है आपके नॉर्मली। सिंपल, यहाँ से टूल उठाओ, ठीक है। बर्न टूल लिया, सेलेक्ट किया इसको,
से लगा दो बर्न टूल को, शेडो दे दो साइड में। आपको लगता है कि कुछ ज्यादा शेडो दे दिया, डोज टूल लेके आ जाओ। ये देखो हो गया। आप कॉपी कर दो इसकी, अब आपको कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे, कॉपी कर दो। ठीक है, ऐसा ऑल्ट के साथ में यहाँ पे कॉपी करो, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो इस तरफ से। कोई भी कपड़ा हो, आप चाहे आपका पजामा पहनो, चाहे पैंट पहनो, चाहे लहंगा पहनो, ठीक है ना, कुछ भी कपड़ा पहनो, कमर में आके एक जगह इकट्ठा होता है। ठीक है ना, लोअर पहनते हो तो कस के बांधते हो ना ऐसे, तो यहाँ पे इकट्ठा होगा एक साइड ऊपर देखो, बाकी साइड में भले ही फैला हुआ हो ऐसे लहंगा, लेकिन यहाँ आके कमर में एक जगह हो जाता है इकट्ठा। तो यहाँ पे क्या करना, बस वही काम है सेम। और ये जो कली की कटिंग करते हो ना, इसको चौ- चौड़ाई में मत किया करो, ऐसे ज्यादा चौड़ा मत करो, ठीक है, थोड़ा कम किया करो चौड़ाई। डिजाइन कहाँ से लाऊं? अच्छा, ये डिजाइन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये डिजाइन, ये किस किस को लगता है कि ये क्रिएट किया हुआ है और आप लोग कर सकते हो? ये जो डिजाइन मैंने बनाया है, ये डिजाइन आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो कर सकते हैं? और मैंने एक बहुत आसान टूल बताया था, बहुत इजी टूल बताया था। ब्रश टूल के अंदर, ठीक है, ब्रश टूल के अंदर, ब्रश टूल जो है उसमें मैंने बहुत इजी एक टूल बताया था जिससे पैटर्न बन सकता है। अब जिनको पता है वो बता दो कि ये पैटर्न जो है मुझे अगर क्रिएट करना हो, ठीक है, पैटर्न एक ही बार क्रिएट करना है, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट होगा ना। यहाँ पे मैंने बनाया, अब थोड़ी दूसरी बार बनाऊंगा इसको, कॉपी करके ऊपर लेके जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ एक पैटर्न, ये जो है ना, ये क्रॉस वाला और ये पैटर्न आपको थोड़ा सा क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबको हाइड कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक छोटा सा एक पैटर्न आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये ले लिए शेप, शेप लिया, स्ट्रोक में आओ और यहाँ पे कलर ले लो, कोई भी आपको जो कलर आपको पसंद है ना, मैंने रेड ले लिया, ठीक है, रेड कलर लिया। ओके, पीएनजी का ब्रश नहीं बनाना है, रुको। हर जगह पीएनजी काम नहीं आती, जो चीज आपसे नहीं बन रही है उसमें पीएनजी काम आएगी। जो बना सकते हो ना डिजाइन, उसमें कम से कम इस तरह से बनाओ। जैसे आपको चैन क्रिएट करनी है, तो मैंने एक टूल बताया था यहाँ पे, ठीक है, कौन सा टूल? मिक्स ब्रश टूल बताया था। इसको राइट क्लिक करो, शेप, स्ट्रोक, ये सब देने के बाद में शेप पे राइट क्लिक करो और रेस्टर साइज में कन्वर्ट करो। क्यों? मैंने बताया था कि मिक्स ब्रश जो है वो रेस्टर साइज पे काम करता है, शेप पे काम नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्स ब्रश की साइज को बढ़ा दो। बढ़ा देने के बाद यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसका सैंपल ले लो। अब जैसे सैंपल लोगे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब क्या करो, विंडो में आओ, ब्रश की सेटिंग में जाओ। ब्रश की सेटिंग में जाने के बाद में ये जो स्पेस है ना, इसको अपने हिसाब से देख लो कि मैं स्पेस को इतना रखना चाहता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा मान लो ये आपका सर्कल है, ये गोल गोल, ये मैंने स्पेस को एडजस्ट किया। अब क्या करो, अब साइज को छोटी कर दो। अब छोटी बड़ी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा चाहिए। मैंने साइज को छोटी की और अब मैं इसको सीधा सीधा जो है एक न्यू लेयर लेके उसके ऊपर बना देता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है, देखो, ठीक है, हार्डनेस को जो है फुल कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो, ये चैन बन गई आपकी। आप इस चैन का यूज कर सकते हो। तो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, जो भी काम करना है ना आपको खुद को करना है, दिमाग लगा। आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे कर सकते हो उस काम। अभी इजी चीजें हैं, ये देखो,
अब आप चाहो कि नहीं वो तो छोटा छोटे बन रहे थे ऐसे, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा बड़ा बड़ा इसमें बने, तो बना दिया। अब कंट्रोल टी करके तो वो छोटा कर दो। कंट्रोल टी करो, उसको छोटा कर दो। अब ऑल्ट के साथ इसका यूज कर सकते हो। अब जो भी डिजाइन में आपको इसको रखना है वो रखो। ये देखो, आप यहाँ पे रख सकते हो, आप चाहो तो। आप चाहो तो कहीं और पे रख सकते हो, किसी और जगह पे। तो पैटर्न इस तरह से आपके बनेंगे। अभी कोई दिक्कत है आपको कि पैटर्न जो है उसको किस तरह से क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, इसमें कोई डाउट है आप लोग को? ये अभी जस्ट मैंने फाइल बताई थी तो आपको बताया था कि जितना भी है ये सब फोटोशॉप के अंदर जो है डिजाइन किया गया है। अब ये वाले जो चीजें है ना, ये चीजें ये नहीं बनेगी फोटोशॉप में, तो ये किसी ज्वेलरी को कट करके लेके आ सकते हो यहाँ पे और बना सकते हो। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला। अरे साहब, इतना कितना बड़ा सही। हम्म, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये किसी ज्वेलरी को कट करके वहां से लेके आओ और फिर उसको उससे बना दो। ठीक है, ब्रश में क्रिएट कन्वर्ट नहीं करना है, ब्रश में कन्वर्ट करो तो ब्लैक एंड व्हाइट होगा या फिर सिंगल कलर का होगा। ठीक है, ऐसे ऑल्ट के साथ कॉपी करके मल्टीपल में क्रिएट करना है आपको। जब बताइए, अभी और डाउट है किसी को? कोई फटाफट से जिसको भी डाउट है एक बार बता दीजिए, ठीक है, जिनको जो भी है। और ये क्रिएट करके लाना है वो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो कहो। बना सकते हो। कहाँ गायब हो जाता है ये लहंगा? हम्म। प्रैक्टिस करना। हो जाएगा संजीव जी, ठीक है, अगर हो जाए तो इसको क्रिएट करना और ग्रुप के अंदर शेयर करना, ताकि बाकी लोग को लगे थोड़ा बहुत, ठीक है, कि वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके। ज्वेलरी, ज्वेलरी का पीएनजी लेके आओ, ज्वेलरी का पीएनजी लेके आओ, ठीक है, और उससे क्रिएट करो। जैसे अभी मैं कोई भी ज्वेलरी लेके आता हूँ यहाँ से, ज्वेलरी पीएनजी। ओके। कट करके कैसे लगाएंगे? अरे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रुको, बताएंगे आपको, सब सब चीजें बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। टेंशन कौन लेता है? टैक्सी वाला। आपको करनी है डिजाइन। ये आ गया हमारा ज्वेलरी, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग डाउनलोड। अब आप बोल रहे हो सर कैसे डिजाइन करेंगे? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, फिर कैसे सेट कर दो? रुको रुको, अभी बताते हैं, रुको, अभी बताते हैं। इसको ओपन करो। अब इस पार्ट को कट करो। कंट्रोल सी एंड वी।
हो गया आपका कट यहाँ से। अब यहाँ पे लेके आओ। अब दो तरीके से कर सकते हो। अब पहली बात तो ये देखना कि ये जो ज्वेलरी कट करके लेके आए हो, ठीक है ना आप लोग, इसका यूज आपको कैसे करना है। मतलब मतलब कि इसका यूज ऐसे करना है, मतलब बड़े पैमाने पे, जैसे ये किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4, इसका यूज ऐसे करना है, ठीक है। या फिर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में यूज करना है, जैसे चैन बनानी है, जैसे चैन बनी हुई है, तो चैन बनानी है आपको, या फिर आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से यूज करना है। अगर चैन क्रिएट करनी है तो वही मिक्स ब्रश टूल है आपके पास में, उसका यूज करो। कैसे यूज करना है जस्ट अभी बताया आपको, यहाँ पे भी देख लो। किसी को लगता है कि सर इसमें मिक्स ब्रश काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये उनके लिए, ठीक है। लिया सैंपल। सैंपल लेने के बाद में न्यू लेयर ले लो और ऐसे क्रिएट करो। हो गया, कंट्रोल टी करो, उसको छोटा कर दो। अगर दूसरे तरीके से यूज करना है, मान लो ऐसे यूज करना है जैसे ये किया हुआ है, ये वाले पार्ट में, तो ऑल्ट के साथ करो। ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करो, कैप भी आ जाएगा। हो गया। अब सबको इकट्ठा एक साथ सेलेक्ट करो और फिर ये लेके आओ ऐसे। तो जैसा आप चाहो वैसा पैटर्न क्रिएट हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको कैसे क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं। कंट्रोल टी। चलो अभी और कोई डाउट। हम्म, ये भाई आपका सेट हो गया यहाँ पे ज्वेलरी। ओके। अभी ये मत बोलना कि सर ऐसा कैसा, क्या डिजाइन करते टाइम भी ऐसा कैसा वो सब प्रिंट करेंगे, नहीं, ठीक है। ऐसा वैसा कोई प्रिंट नहीं करेंगे, ये आपका एक फॉर्मेट होता है डिजाइन का कि हम ऐसी चीज बनाएंगे। अब ये ऐसा थोड़ी है कि वहां पे भी कुछ ऐसा गहने का लगाएंगे, ठीक है ना, वहां पे ऐसा वैसा कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। वहां पे सिर्फ जो मोती वगैरह है ना, उन सब चीजों से बना के ये चीजें क्रिएट की जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ डिजाइन लेके जाना है कि हाँ ऐसी डिजाइन हम बना सकते हैं और ये मार्केट में चलेगी, ठीक है। हाँ बताइए संजीव जी, आपने नो लिखा, ये नो किसके लिए लिखा है? कोई भी डाउट नहीं है उसके लिए लिखा है कि डाउट है उसके लिए लिखा है? समझ में नहीं आया उसके लिए लिखा है कि एकदम सब क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं उसके लिए लिखा है? अच्छा एक चीज, हाँ ये एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जिन जिन का सर्टिफिकेट जो है आ गया है ना, सर्टिफिकेट जिनके पास में, वो वेबसाइट पे जाके यहाँ मोर पे क्लिक करना, ठीक है। मोर पे क्लिक करने के बाद वैलिड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना, और यहाँ अपना एक आईडी दिया हुआ होगा, ठीक है। वो आईडी जो ऐसा होगा, ये सीरीज रहेगा आईडी का, ठीक है। सर्टिफिकेट के लेफ्ट में बॉटम में, ठीक है ना, वो यहाँ पे डालना है और एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे, आपकी डिटेल जो आती है, यहाँ पे जो डिटेल आती है उस डिटेल को अपने सर्टिफिकेट के साथ में मैच करवा लेना, ठीक है। अगर डिटेल में कोई मिसमैच है तो बता देना, ठीक है। और जिनका नहीं है उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है जिनके पास उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जिनके पास है वो वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो, यहाँ बुक्स का भी सेक्शन दे दिया है, अभी थोड़े दिन बाद वो भी आपकी देंगे, आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ नोट्स जो है वो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं हम ब्लॉग के अंदर, ये देख लेना थोड़े, ठीक है। जैसे ये फोटोशॉप का यूजर इंटरफेस है, यूज है फोटोशॉप का, ठीक है ना, कुछ टिप्स है, और यहाँ पे शॉर्टकट कीज वगैरह है, कुछ ब्लॉग है और डालने हैं, डालेंगे। चलो बाकी बाकी किसी को डाउट है कोई? नहीं तो फिर ये सब क्रिएट करके लेके आना, ये जो भी बताया ना आज, ये सब क्रिएट करके लेके आना आप लोग, ठीक है। चलो आज इतनी क्लास होगी आपकी, इतनी क्या, 1 घंटा तो हो गया वैसे भी, क्लास इतनी ही होगी आपकी, ओके।
तीन ही टूल आज आपको बताए हैं, कल आपकी टाइपोग्राफी आ जाएगी। ठीक है, पेन टूल हो चुके हैं आपके, टाइपोग्राफी आपकी बाकी है। कल आपको टाइपोग्राफी करवा देंगे और सेव करवा देंगे। सेव नहीं हुआ तो टाइपोग्राफी, दोनों में से कोई एक होगा कल, या तो सेव होंगे या फिर टाइपोग्राफी होगी। ठीक है, तो समझ लो कि इतने ही रहे, उसके बाद आपके कलर करेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और साथ साथ में असाइनमेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जो आप बोल रहे हो ना कि सर ये बना के बताना, ये बना के बताना, वो वाला असाइनमेंट में सब स्टार्ट होगा फिर। ठीक है, ये टूल, दो तीन टूल है आपके, कुछ रहे हैं, जैसे टाइपोग्राफी रही है, सेव टूल रहा आपका। ठीक है, और उसके बाद आपका कलर। ठीक है ना, करेक्शन और ग्रेडिंग, ये कुछ मेन मेन चीजें होने के बाद में आपके असाइनमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो स्टार्ट होगा। तो जिनको भी करना है बता देना। चलिए, अब जिनको भी डाउट है वो डाउट पूछ लेना। ठीक है, आज की क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एनिमेट सीसी, अच्छा, ये सब लोग जो है ना अभी लाइव बैठे हैं ना, ये लोग बोलते नहीं है। अब पता नहीं क्यों, अभी इनको मैं बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है कि 2D एनिमेशन सीखना है, ये लोग इनमें से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप जब रिप्लाई नहीं करेंगे तो अब मुझे, मैंने तो सीखा हुआ है, मुझे तो सीखना नहीं, सीधी बात है। अब मैं क्लासेज लूं तो किसके लिए लूं, ये लोग तो कोई जवाब ही देता नहीं इनमें से, इनको सीखना नहीं है। अब जब सीखना नहीं है, अब मैं तो, मैंने तो सीखा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सर को सीखना है। मंथ में कुछ स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ये फोटोशॉप जो है वो कंप्लीट होता है उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कम से कम एक महीने तक चलेगा वो। ठीक है, एक महीने तक वो चलेगा। पहले प्रीमियर प्रो सीख लो, आफ्टर इफेक्ट अगर आपको सीखना है तो पहले प्रीमियर प्रो सीख लो। ठीक है, वीडियो एडिटिंग 2D वालों के लिए भी जरूरी है और आफ्टर इफेक्ट वालों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट डायरेक्ट सीखने जाओगे तो फिर फाइलें कंप्रेस कहाँ पे करोगे। आफ्टर इफेक्ट में अगर 20 सेकंड का वीडियो बनेगा, वो बनेगा कम से कम 25 GB तक। अगर यकीन नहीं होता है तो कभी बना के देखना आफ्टर आफ्टर इफेक्ट के अंदर। नॉर्मल 1 मिनट का वीडियो बनाने जाओ, 15 20 25 25 GB तक बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी फाइलें मैनेज और कंप्रेस वगैरह कहाँ पे करोगे, म्यूजिक वगैरह किस में डालोगे। तो प्रीमियर पहले, ये मेरी मानो तो प्रीमियर सीख लो आप लोग, और प्रीमियर नहीं सीखना तो एनिमेट सीख लो। बात सुने ना तो वो रिप्लाई करे कि हाँ हमको ये करना है तो हम करे भी, नहीं तो ऐसा होता है कभी कभार कि, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि ये ना मुझे सिखा रहे हैं और मैं बैठ के सीख रहा हूँ डेली आके यहाँ पे क्लास लेके। ऐसा लगता है मेरे को कभी। ठीक है, रील बनाना सिखाऊंगा, रील बनाना सिखाऊंगा लेकिन एडिट करना सिखाऊंगा। मुझे डांस वगैरह नहीं आता भाई, सीधी बात है। ठीक है, मुझे डांस वगैरह नहीं आता है। मैं एडिट करना सिखा सकता हूँ, रील रील बनाना मैं नहीं सिखा सकता। तो जैसा रील में डांस करना पड़ता है ना, वैसा मुझे आता नहीं। वैसा क्या, मुझे तो वो सनी देओल वाला और सलमान खान वाला आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। फेस के साथ लाइव करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर नहीं दिखेगा। फेस तभी दिखाया जाता है जब रिकॉर्डिंग क्लासेस होती है। ठीक है ना, फेस दिखाएंगे ना आपको, तो सॉफ्टवेयर में उस फेस को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, मेरा मुंह। और जब मेरा मुंह रखूंगा तो कभी कभार कुछ टूल जो है वहां पे आ जाते हैं, उसके आड़े आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे डिजाइन सेक्टर में जो है ना, फेस के साथ लाइव बहुत कम आके पढ़ाया जाता है। रिकॉर्डिंग में तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं ना, कट वगैरह करके वीडियो को उधर से उधर कर देते हैं ना।
ये जो गवर्नमेंट वगैरह जो पढ़ाते हैं ना टीचर, उनके लिए होता है फेस के साथ और डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाने का। हमारा हम तो डिजिटल बोर्ड के जो है उसमें भी नहीं पढ़ा सकते। फेस के साथ, मेरा फेस देखना तो वेबसाइट पे देख लेना। जिसको ऐसा लगता है कि मेरा फेस देखना है, तो वो वेबसाइट पे देख लेना, अबाउट में जाके। मेरी उम्र नहीं है भैया, मैं कोई उम्र दराज इंसान नहीं हूँ, ठीक है। आप लोगों जैसे ही हूँ। मेरे पास एनिमेट 2D और 3D दोनों कोर्स परसेज हैं। परसेज वाले कोर्सेज या तो किसी से प्रॉपर सीखो जाके, ठीक है। ये कोर्सेज ना लाइव सीखे जाते हैं। लाइव मतलब ऐसे जहाँ पे आप बात कर सको सामने वाले से, लाइव आप पूछ सको, आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो सामने वालों को भेज सको और वहां से रिव्यू ले सको कि सर हमने कैसा बनाया है, क्या गलती है हमारी, क्या नहीं है, क्या हमें और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज जो है ना, वो ऐसी जगह से करने चाहिए, ठीक है। आप चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। रिकॉर्डेड में तो परचेज करने का मतलब नहीं, उस तो यूट्यूब है ही जिंदाबाद, भर भर के कोर्सेज पढ़े। और कोई ऐसा नहीं है भाई जिन्होंने जो है रिकॉर्डेड कोर्सेज से कोई प्लेसमेंट ले लिया हो, ठीक है, या फिर कोई अच्छी चीज सीख ली हो। तो वो रिकॉर्डेड कोर्सेज और यूट्यूब इसके लिए होता है कि अगर आप भूल जाओ तो कहीं पे काम आए। अभी बिहार के अंदर आपको पता हो तो देखो, एक डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया यूट्यूब से, ठीक है। तो यूट्यूब होता है रिवीजन के लिए, डॉक्टर भूल गया, ट्रेनिंग में सिखाया कि ऑपरेशन कैसे करना है, वो भूल गया बेचारे ने, यूट्यूब खोला और पेशेंट को मार दिया। कितने साल के हो? अरे भाई, 1 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। भाई ज्यादा नहीं है, मेरा 23 24 के आसपास का हूँ, ठीक है। ये लो भाई, ये आपके पास, ये मेरा आधार कार्ड, देख लो, ठीक है। ये है मेरा आधार कार्ड, देख लो। आपको एज भी दिख जाएगी, मुंह भी दिख जाएगा, चेहरा शक्ल, ठीक है। हाँ, और किसी को कोई डाउट वगैरह है, या फिर आप लोग ऐसे जागरण करने वाले हो? कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो खामा खा जब अपलोड होगा तो बहुत लंबा होगा, वीडियो अपलोड होगा वो, ठीक है।
एनिमेट सीसी फर्स्ट सिखाएंगे। एनिमेट सीसी, ठीक है, एनिमेट सीसी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी है लोग हैं, एक बार उनको भी पूछ लेंगे टेलीग्राम में, ठीक है, एनिमेट सीसी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एनिमेट सीसी मैं तभी सिखाऊंगा जब लोग आप काम देंगे, आप लोग काम कोई देता नहीं, काम आप में से कोई करता नहीं है ना, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, लास्ट में जाके वही मिलता है पहले वाला, कि जैसे ही मैंने क्लासेस बंद की और आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई, आपने फिर खोला यूट्यूब और आप चले यूट्यूब पे रिवीजन करने, ठीक है। ये ऐसा ही होता है ना, जब काम आता है हमारे पास तब फिर से हम लोग रिवीजन करने जाते हैं दोबारा। अरे बिल्कुल आएंगे, ऐसा करेंगे संडे संडे को ना हम पूरा वो रखेंगे, एक वार्तालाप सेशन रखेंगे हर संडे को, ठीक है, 2 से 3 घंटे, और वो रखेंगे गूगल मीट के ऊपर, और फिर आप सबको जोड़ के मैं बैठे बैठे सुनूंगा, आप सब लोग मस्त बातें करना अंदर, ठीक है, उसको हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे। मैंने क्लास पूरी हो तो कट करके दोबारा डाउट के लिए, वीडियो बड़ी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन जिनको डाउट है वो डाउट पहले क्लियर कर लो, ठीक है ना, वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिन जिनको जिनको भी जो जो डाउट है ना, ठीक है, वो क्रिएट कर लो, कोई क्वेश्चन है वगैरह है, ये तो खामखा जो बेचारे जो रिकॉर्डेड देखने आते हैं ना, वैसे इसलिए तो मैंने ये लगाई है, ये जो मैं अभी थंबनेल लगा के बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए लगा के बात कर रहा हूँ थंबनेल, क्योंकि उनको पता चल जाए क्लास जो है वो एंड हो चुकी है और अब डाउट सेशन चल रहा है, यानी कि बातें चल रही है यहाँ पे। ये फोटोशॉप का अगली बार अगला लाएंगे, एक नया अच्छा थंबनेल बना के लाएंगे, ठीक है, ऐसा लाइट वाइट लगा के मस्त आरजीबी वाला। नींद आ रही है भाई, ठीक है, चलो गुड नाइट। किसी का कोई नहीं है डाउट, आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है, चलो बाय। अरे बड़ा जबरदस्ती बुलवा रहे हो। अरे खेलो खेलो खेलो, अरे गेम वालों को डिस्टर्ब मत किया करो, गेम वालों को, ये फ्री फायर वाले वगैरह वगैरह इनको डिस्टर्ब मत करो भाई, ये फ्री फायर पबजी वाला है ना, इनको डिस्टर्ब मत किया करो, कहा पता गोली हमारी तरफ आ जाए। कंधे पे रखी बंदूक से कहीं पे गोली निकल सकती है भाई, ठीक है। लव यू टू भाई, लव यू टू। अरे चैनल मेरा है रे, उर्फी जावेद का नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो। अरे बहुत कुछ बनाओ बनाओ, लहंगा वहंगा बनाओ, ठीक है, चलो। सर को लव यू और आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करो, टूल वगैरह सीखो, काम आएंगे, ठीक है, वरना इंटरव्यू में जॉब लव यू से आई लव यू से नहीं मिल पाएगी। सर पीसी के बारे में कुछ बता दें, पीसी के बारे में कल परसों में वीडियो एक डालूंगा, ठीक है। संडे कब आ रहा है, थर्सडे है ना, फ्राइडे, संडे को वीडियो आ जाएगा, ठीक है, संडे को जो है वो पीसी के ऊपर वीडियो आ जाएगा।
ठीक है। चलो, प्रॉपर वीडियो डालेंगे, सब लोग का अलग अलग सवाल रहता है, डेली रहता है पीसी को लेके, फिर मुझे वीडियो ही बताना रहे, ठीक है। वीडियो डाल देंगे एक। खतरनाक खतरनाक बिल्कुल। अपने आप काम करने वाला बताएंगे। बहुत खतरनाक। अपने आप चलने वाला पीसी बताएंगे। एक पीसी गिव अवे करना है ना आप लोगों को। चलिए भाई, चलिए सब लोग ध्यान से सुनना, मैं पोस्ट भी डाल दूंगा, ठीक है। संजीव जी एक पीसी गिव अवे कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये पोस्ट डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो जब फॉर्म वॉर्म भरने का कुछ ऐसा रहेगा तो संजीव जी बताएंगे आगे रणनीति क्या है इनकी, ठीक है। नहीं नहीं, आपको फंसाया कहा जा रहा है, आपको दिन दहाड़े फंसाया जा रहा है। नहीं नहीं, जो रात है ना, दिन दहाड़े आपको फंसाया जा रहा है, आपको फंसाया नहीं जा रहा है, आपको दिन दहाड़े फंसाया जा रहा है, ठीक है। चलो।